पूर्वांचल की सभी लोकसभा सीटों पर राजनीतिक दलों की तरफ से जीत के लिए गुणागणित तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय सहित लोकसभा के 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय को प्रत्याशी बनाया गया है। अब राजीव राय के प्रत्याशी घोषित होते ही इस सीट पर तमाम चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। घोसी लोकसभा का राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो यहां पर बीजेपी और सुभासपा के गठबंधन से अरविंद राजभर के उम्मीदवार बनाए जाने से सवर्ण मतदाता खासा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सपा ने सामान्य उम्मीदवार को टिकट देकर बड़ा खेल कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मऊ जनपद में पिछले विधानसभा उपचुनाव में और नगर पालिका चुनाव में सामान्य वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से दूरी बनाई, उसका फायदा सपा और बसपा को हुआ था। ठीक वैसा ही कुछ परिणाम इस बार के चुनाव में भी हो सकता है। जिस तरीके से घोसी लोकसभा में राजीव राय की पिछले 15 सालों से सक्रियता है, उसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। घोसी में हवावाही नेताओं को टिकट मिलना सभी पार्टियों में सामान्य बात है। ऐसे में सपा बसपा और बीजेपी सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हवाई उम्मीदवारों से खासे नाराज रहते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया। वहीं घोसी सीट के बारे में बात करें तो ये लोकसभा सीट 2014 में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन मोदी लहर के बावजूद 2019 में यहां बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब नहीं हो पाई। यहां से बीएसपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। वहीं जब यहां से उपचुनाव हुआ तो सपा ने बाजी मारी। पिछले साल 2023 में यूपी की घोसी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। उस दौरान ओपी राजभर ने कहा था कि घोसी सीट उनके लिए नाक का सवाल बन चुका है। धुआंधार चुनाव प्रचार के बावजूद ये सीट एनडीए के हाथ से निकल गई थी। इंडिया की ओर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने एनडीए उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराते हुए जीत हासिल की थी। अब इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए ये सीट सुभासपा को दी गई है। इस सीट पर राजभर की पार्टी सुभासपा का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन सवर्ण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इसलिए राजीव राय के चुनावी मैदान में उतरने से अब समीकरण बदलता दिख रहा है। घोसी उपचुनाव में भी हालांकि राजभर ने जी जान लगा दी थी। उन्होंने तब बयान देते हुए भी कहा था कि घोसी सीट उनके लिए नाक का सवाल बन चुका है। आप भी सुनिए। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाम का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है। आपको एक बार फिर बता दें कि एनडीए गठबंधन में शामिल ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा को यूपी की घोसी लोकसभा सीट मिली थी, जहां से पार्टी ने अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है। बता दें कि अरविंद राजभर सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। अरविंद राजभर इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 लड़ चुके हैं। उन्होंने वाराणसी के शिवपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के हाथों उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वे योगी सरकार में कुछ समय के लिए नगर निगम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अरविंद राजभर मौजूदा समय में सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग 20.5 लाख है। इनमें पुरुष मतदाता करीब 10,90,000 और 9,65,000 महिला वोटर हैं।